हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पार्टी वियर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। इसको हम नेट से बनाएंगे। ये मेरे पास नेट है और ये इसकी लाइनिंग है। तो जो इसमें आपको अपनी नेट लगानी है वो कम से कम आपको 5.5 मीटर चाहिए। अगर थोड़ा आपको हैवी गाउन बनाना है तो 6 मीटर आपकी नेट लगेगी और 4 से 4.5 मीटर आपकी लाइनिंग लगेगी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में से अपने चोले की कटिंग करते हैं और फिर ये लाइनिंग रख के हम इसमें से नेट की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने अपनी लाइनिंग को देखिए खोल लिया है और खोलने के बाद अगर आपकी लाइनिंग की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो आप इस तरह से भी डबल करके भी इसमें से अपनी चोले निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेरी चौड़ाई कम पड़ रही है, इसलिए मैं इसको पहले लंबाई में से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। लंबाई में से इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करते हैं, यानी चौड़ाई में से एक बार इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये हमारे चोले की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो अपनी चोले की जो मुझे तैयार लंबाई चाहिए वो 17 इंच चाहिए, लेकिन आप इससे कम इसकी लंबाई भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर हम चोले की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं यानी ठीक रखते हैं तो हमारी फिटिंग थोड़ी अच्छी आती है। लेकिन आपकी अपनी पसंद है, आप इसको कम भी रख सकते हैं। और जो हम इसकी चौड़ाई लेते हैं वो चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच लेते हैं। तो जो हमारी तैयार लंबाई है उससे हमें 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है ऊपर और नीचे सिलाई के लिए। इसी तरह से जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं तो हुआ 11 इंच। लेकिन अगर मेरे पास कपड़े की कमी नहीं है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। तो ये मैंने 11 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। इसके बाद हम इस हिस्से को अलग कर लेंगे। देखिए ये कपड़ा मैंने अलग कर लिया है और इसके बाद हम एक साइड से अपनी नेट को खोलते हैं और सेम साइज की हमें नेट की कटिंग करनी है। अगर चौड़ाई में से आपकी चोली निकल रही है तो आप केवल बीच में से इसको ऐसे फोल्ड करें। मेरी नेट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो ये चौड़ाई में से ही मेरे आगे पीछे के दोनों हिस्से इस तरह से निकल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी चौड़ाई में से चोली नहीं निकल पा रही है तो आप जैसे हमने अपनी लाइनिंग इस तरह से फोल्ड की है लंबाई में से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो सेम साइज की हमें नेट की कटिंग कर लेनी है इस तरह से ये कपड़ा रख के। देखिए बिल्कुल सेम साइज की मैंने नेट की कटिंग कर ली है और इसको मैंने नीचे रख लिया है और लाइनिंग का कपड़ा मैंने इसके ऊपर रख लिया है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने शोल्डर की कटिंग करेंगे यानी तीरे की। तो वो मुझे 7 इंच रखना है तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहीं से अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। अपने आर्म होल मुझे 7 इंच रखने हैं तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। फिर हम यहाँ से अपने चेस्ट का 4th भाग लेंगे। चेस्ट 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच तो एक निशान हम इस तरह से 9 इंच पर लगा देंगे। फिर यहाँ से हम अपनी कमर का 4th भाग लेंगे। कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इस निशान को हम इस तरह से यहाँ तक सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। तो ये जो हमारी बीच की दूरी है इसे 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक आप कहीं पर भी इस निशान को इस तरह से लगा सकते हैं। ये सबका अपना अलग अलग तरीका है। फिर हम इसको इस तरह से ऐसे गोलाई देते हुए ऊपर मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब आधा इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इसी निशान में ऊपर इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे ऊपर आगे के आर्म होल की गोलाई होगी और यहाँ से इस तरह से हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है यानी फिटिंग का निशान है। और कटिंग का निशान आप जितना कपड़ा इसमें रखना चाहते हैं, अगर ज़्यादा आप कपड़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा आप ज़्यादा निशान लगाएं यानी ज़्यादा कपड़ा छोड़ के। इस तरह से ये हमारा कटिंग का निशान होगा। एक निशान हम इस तरह से लगा लेंगे।
देखिए इसके बाद हम अपने नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक डिज़ाइन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी बना सकते हैं। आप इसमें बोट नेक भी बना सकते हैं और आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे नेक डिज़ाइन मैंने डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी कोई डिज़ाइन देख सकते हैं। तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे, जितनी आपको अपनी नेक की चौड़ाई रखनी है, और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। फिर हम अपने आर्म होल की साइड हल्का सा इस तरह से डाउन करके एक निशान लगाते हैं। आप चाहें तो ये जो हम इसमें डाउन करके निशान लगा रहे हैं, इसको आप सिलाई में भी लगा सकते हैं। ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करते हैं। देखिए, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले आपको पीछे के आर्म होल की कटिंग करनी है। देखिए, ये कटिंग करने के बाद हमारे जो फिटिंग के निशान हैं, इस तरह से हम एक कट यहाँ पर लगा देंगे और एक कट कमर के निशान पर लगा देंगे। देखिए, नेट को मैंने अलग कर लिया है और ये हमारी लाइनिंग है। सबसे पहले हम ये दोनों बीच के हिस्से अलग कर लेते हैं। लाइनिंग में से पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है, ये हमारा आगे का हिस्सा है, और एक हिस्सा मैंने नेट का ले लिया है। हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सीधी करके। ये हमारे आगे के हिस्से हो जाएंगे, नेट का भी और लाइनिंग का भी। अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखिए, स्लीव्स आप इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी डिज़ाइन की लगा सकते हैं। आप इसे स्लीव्स लेस भी बना सकते हैं। और अब मैं इसमें से आपको इसके नीचे का जो पार्ट है वो निकालने बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी तैयार लंबाई कितनी है। तो मेरे गाउन की तैयार लंबाई 54 इंच है, और जो मैं इसमें अपनी चोली की लंबाई रख रही हूँ वो तैयार लंबाई है 17 इंच, यानी 17 इंच। तो अब नीचे की जो हमारे पास लंबाई बचती है वो बचती है 37 इंच। तो जो हमारा 37 इंच है उसको हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे, यानी हम इसमें से फ्रिल के 4 भाग निकालेंगे। इस तरह से पट्टियाँ निकालेंगे हम, चारों बराबर बराबर हमें पट्टी निकालनी है। तो 37 को हम अगर 4 भाग में डिवाइड करते हैं, करीब करीब हमारा 9.25 इंच बैठता है। लेकिन हमारा करीब करीब 1 इंच हमारा सिलाई में भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें एक पट्टी की जो ये लंबाई रखनी है वो करीब करीब 10.25 इंच से 10.5 इंच तक रखनी है। तो देखिए, जो हमारी नेट है इसको मैंने चौड़ाई में से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए, किनारी हमारी इस तरह से आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा नीचे का हिस्सा बचता है 37 इंच, उसको हमें 4 भागों में डिवाइड करना है। तो क्योंकि मुझे इसमें 4 फ्रिल लगानी है, तो उसी हिसाब से हम इसकी पट्टियाँ निकालते हैं। करीब 10.25 से लेकर 10.5 इंच तक हमारी इसकी जो लंबाई होगी वो होगी, और चौड़ाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको ज़्यादा इसमें प्लेटें डालनी है तो हमारी जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास नेट थोड़ी कम है तो आप इसमें थोड़ी कम प्लेटें डाल सकते हैं। तो हमारी जो कुल पट्टी होंगी, 4 पट्टी हमारी आगे आएंगी और 4 पट्टी हमारी पीछे आएंगी। तो इस तरह से हमारी ये 8 पट्टियाँ हो जाएंगी, और 2 पट्टी एक साइज की, यानी 4 पट्टी एक साइज की होंगी और 4 पट्टी एक साइज की होंगी। सबसे पहले पट्टी हमें कमर के इस हिस्से में जोड़नी है। ये हमारी लाइनिंग है, इस तरह से। देखिए, हमें इस तरह से इन पट्टियों को जोड़ना है, लेकिन इसमें हमारी प्लेटें भी आनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कम से कम इसके डबल, ये हमारी टोटल इसकी चौड़ाई है। तो इसकी हम पट्टी की अगर इसकी लंबाई इसके डबल लेंगे तो हमारी थोड़ी सी प्लेटें इसमें आएंगी। तो पहली पट्टी की जो हमारी लंबाई होगी वो इसकी डबल होगी। तो ये पट्टी निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम अपनी नेट को चौड़ाई में से फोल्ड कर लेंगे, किनारी को आपस में इस तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जैसा मैंने बताया कि हमारी एक पट्टी की जो लंबाई है वो 10.25 इंच से 10.5 इंच तक होनी चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ी दूरी पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे।
देखिए थोड़ी दूरी पर निशान लगाने के बाद हम इनको स्केल से इस तरह से बिल्कुल सीधी कर देंगे। यानी पूरी नेट में से पहले हम डबल करके 10.5 इंच की एक पट्टी उतार लेंगे। तो इसको बिल्कुल सीधी कटिंग करने का इसका तरीका यही है। जैसे यहाँ तक हमारी इसकी कटिंग हो गई पट्टी की, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। किनारी दोनों आपस में मिला लेनी है बिल्कुल सीधी। देखिए इसके बाद फिर हम इसकी बिल्कुल इसी के बराबर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको इसी तरह से बिल्कुल सीधी फोल्ड कर देंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसी तरह से हम ये पूरी पट्टी निकाल लेंगे। देखिए पूरी नेट में से मैंने ये पट्टी निकाल ली है। देखिए बाकी जो हमारी नेट बचती है उसमें से भी हमें पट्टियाँ निकालनी है सेम साइज की, क्योंकि हमारी पट्टियाँ काफ़ी सारी लगेगी और इनमें हमारा जोड़ भी आएगा। और जो हम इसकी लाइनिंग लगाएंगे वो सारी पट्टियाँ जोड़ने के बाद, यानी हमें चारों ये पट्टियाँ जोड़ के फ्रिल तैयार कर लेनी है और तब उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लाइनिंग की कटिंग करेंगे। और देखिए आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको क्लियरली ये बिल्कुल समझ में आ जाए, मैं आपको छोटे पैटर्न पर इसको करना बता रही हूँ, क्योंकि बड़े पैटर्न को कैमरे में बिल्कुल कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटे पैटर्न पर इसको बनाकर बता रही हूँ। देखिए जैसे ये हमारी चोली है और इसके बीच में हमें इस तरह से कट जरूर लगाना है। और इसके बाद जो हमारी पहले वाली पट्टी होगी जो हमारी इस चोली में जुड़ेगी, मैंने उन पर नंबर इस तरह से डाले हुए हैं। आप अपने कपड़े पर भी इस तरह से नंबर डाल लें। पहली पट्टी को आप चाहे इसका डबल ले लें। देखिए यहाँ तक ये इसके बराबर है और ये मैंने इसका डबल लिया हुआ है। तो पहली पट्टी आप इस तरह से इसकी डबल ले सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप चाहें इसको भी इसका 1.5 गुना ले सकते हैं। 1.5 गुना किस तरह से होगा, जैसे यहाँ तक तो हमारा इसके बराबर हो गया, फिर यहाँ तक देखिए यहाँ तक ये 1.5 गुना हो गया, तो यहाँ तक इस तरह से 1.5 गुना आएगा। अगर कपड़ा कम है तो पहली पट्टी भी आप 1.5 गुना रख लें और पट्टी के बीच में आप इस तरह से कट जरूर लगा लें। अब हमें इसी के हिसाब से, पहली पट्टी के हिसाब से दूसरी पट्टी मेजर करनी है। ये देखिए यहाँ तक ये इसके बराबर हुई और हमें कितनी लेनी है, इसकी 1.5 गुनी। अब देखिए यहाँ तक जो हमारा ये बीच का कट है, यहाँ तक ये इसकी 1.5 गुनी हो गई, तो ये हमारी पट्टी नंबर 2 हो गई। इस तरह से आप नंबर डाल लें। अब इस पट्टी से हमें तीसरी पट्टी मेजर करनी है। अब देखिए दूसरी पट्टी है, इससे हमें तीसरे नंबर की पट्टी मेजर करनी है। इस तरह से हम इसको नाप लेंगे। पहले हम बिल्कुल इसके बराबर पट्टी ले लेंगे इस तरह से। अब दूसरी पट्टी पे जो बीच में कट है, यहाँ तक हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरह से। ये थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसकी 1.5 गुनी हम इस पट्टी को रखेंगे, यानी यहाँ तक। और आपकी पट्टी में जोड़ भी जरूर आएगा। देखिए इस पट्टी में भी जैसे मैंने ये जोड़ लगा रखा है, क्योंकि इतनी लंबी पट्टी हमारी हो नहीं पाएगी। ये हमारे तीसरे नंबर की पट्टी है। अब इस पट्टी से हम चौथे नंबर की पट्टी मेजर करेंगे सेम तरीके से। पहले इसके बराबर हम इस पट्टी को नाप लेंगे। देखिए यहाँ तक तो इस पट्टी के बराबर हो गई और फिर हम वापस यहाँ तक जो हमारी तीसरी पट्टी का बीच का कट है यहाँ तक, तो यहाँ तक इसकी 1.5 गुना हो जाती है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जैसे मैं अपने इस गाउन में 4 पट्टियों की फ्रिल लगा रही हूँ, आप इसको 2 पट्टियों से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको अपना मेजरमेंट रखना है। लंबाई आपको उसी हिसाब से रखनी है। जैसे मैंने इसमें पट्टियाँ छोटी रखी है तो आपको पट्टियों के अकॉर्डिंग ही उनकी लंबाई रखनी है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं पहले नंबर की पट्टी हमारी चोली में जुड़ेगी, तो इसमें हम चुन्नटे बाद में डालेंगे। पहले हम इसमें तीनों फ्रिल जोड़ लेते हैं। इसमें पहले हम नीचे की तरफ दूसरे नंबर की पट्टी जोड़ेंगे। तो पहले हम दूसरे नंबर की पट्टी में बड़ी सिलाई करके धागे को खींच के इसमें चुन्नटे डाल लेते हैं। सिलाई आपको बिल्कुल बड़ी कर लेनी है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए मेरी मशीन से बड़ी सिलाई करने के बाद ये अपने आप ये चुन्नटे पड़ जाती हैं। मुझे इसका रीज़न नहीं पता,
लेकिन हमें चुन्नटें डालनी है। आपकी मशीन में ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको धागा खींच के चुन्नटें डालनी है। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी में ये चुन्नटें सी आ जाएंगी, यानी गहरी प्लेटें नहीं आएंगी क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये हमारा देखिए पट्टी का बीच का कट है और ये हमारी पहली पट्टी का बीच का कट है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेंगे तो हमारी दोनों तरफ प्लेटें बराबर आएंगी। इस तरह से हम इसके ऊपर इस पट्टी को रख के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और जब आप बड़े कपड़े पर इसको मेजर करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो पट्टियाँ काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा ध्यान से उनको सिलना है। अब हम अपनी सिलाई को नॉर्मल कर लेंगे, यानी बड़ी सिलाई नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह से आप ये प्लेटें ठीक करते रहें या इनको ऐसे पहले बराबर कर लें, धागा खींच के इस तरह से, और फिर इस पर सिलाई लगा लें। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी इसमें जुड़ जाएगी। और अब हम इस पट्टी में तीसरे नंबर की पट्टी जोड़ते हैं। पहले हम इसी तरह से बड़ी सिलाई करके इसमें प्लेटें डाल लेंगे। देखिए अब ये पट्टी हम इसके नीचे वाले हिस्से में जोड़ेंगे, तो पहले हम इसको इस तरह से नाप लेंगे। ये करीब करीब कंप्लीट आ रही है। अगर कम या ज़्यादा हो तो आप उसी हिसाब से प्लेटें एडजस्ट कर लें। अब इस तरह से ये हमारा सीधा हिस्सा है। देखिए इस तरह से हम इस पट्टी को जोड़ लेंगे और जब हम इसको सीधी करेंगे तो इस तरह से सीधा हिस्सा आ जाएगा इसका भी। देखिए मैंने इसमें चारों पट्टियां जोड़ ली हैं। सेम तरीके से हमें अपने गाउन को भी तैयार कर लेना है। केवल हमारा ये हिस्सा रह जाता है जो हमें चोली में जोड़ना है। देखिए इसमें ऊपर इस तरह से हमारी ये चोली जुड़ जाएगी, लेकिन जो हम अपना गाउन बना रहे हैं उसमें हमें नीचे लाइनिंग लगानी है। तो पहले हम इस तरह से अपनी नेट की सारी नीचे से फ्रिल तैयार कर लेंगे और फिर हम अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। देखिए मैंने नेट के चारों फ्रिल आपस में जोड़ लिए। केवल जैसे मैंने छोटे पैटर्न पर आपको बताया है, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा रह जाता है जो हमारी चोली में जुड़ेगा। तो पहले हम इसके हिसाब से अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये मैंने पूरा खोल के रखा हुआ है, तो पहले हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेते हैं। मैंने इसको डबल कर लिया है, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं। देखिए इसकी लंबाई करीब करीब 39 इंच है, तो करीब करीब 1.5 इंच ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद हमारा कम से कम 2-2.5 इंच लाइनिंग इससे छोटी होनी चाहिए ताकि वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो इसके हिसाब से हम अपनी लाइनिंग की लंबाई लेंगे और जो हम चौड़ाई लेंगे, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है और इसको मैंने डबल किया हुआ है। कम से कम इतना तो हमें लेना ही है, इससे हम थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे ताकि 1-2 प्लेट हमारी लाइनिंग में भी आ जाए। देखिए ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा है और इसको मैंने लंबाई में से डबल कर लिया है क्योंकि हमारे 2 हिस्से होंगे, एक आगे का और एक पीछे का। तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं डबल करके, और इससे आप इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा रख लें, यानी थोड़ा सा कम रख लें, क्योंकि जितना हमारा ये फोल्ड होगा उतनी ही हमारी लाइनिंग फोल्ड होगी। तो ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो इसको कम से कम 2-3 इंच इसको कम रख लें। तो हम एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए लंबाई में से मैंने इसकी कटिंग कर ली है जितना हमारा नाप था, और लंबाई में से कटिंग करने के बाद इसको मैंने चौड़ाई में से बीच में से इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया है। और देखिए ये हमारा जो बीच का हिस्सा है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो आगे पीछे के दोनों हिस्से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आप चौड़ाई अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हिस्सा हमारा ऊपर चोली में जुड़ेगा। तो इसको थोड़ा इस तरह से ले लें ताकि इसमें 1-2 प्लेटें आ जाएं। आप इस तरह से रख के देख लें, और जैसे हम ए लाइन के सूट की कटिंग करते हैं इस तरह से हम इस पर तिरछा निशान लगा देंगे।
देखिए हम इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से आप इसकी चौड़ाई पूरी रख ले, जितने आपके कपड़े की चौड़ाई है, यानी जितने आपके कपड़े का पना है इसको आप पूरा रख ले। और इसके बाद हम बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों हिस्से हो जाएंगे, आगे का और पीछे का। कटिंग करने के बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे बीच में से और बीच में इसके कट लगा लेंगे। देखिए ये चोली मैंने तैयार कर ली है और इसमें मैंने पान का नेक बना लिया है। आप कोई भी नेक डिजाइन इसमें बना सकते हैं। स्लीव्स भी मैंने इसमें लगा ली है, तो स्लीव्स भी आप कोई भी लगा सकते हैं। लाइनिंग वगैरह अटैच करके आप इसको तैयार कर लें। और पीछे का जो हिस्सा है वो भी मैंने अटैच कर लिया है इसमें, हमारा जो घेर का हिस्सा है। और आगे का हिस्सा मैंने इसमें छोड़ दिया है, वो इसमें मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी। मैंने इसमें देखिए 2 प्लेट भी डाल ली है, आप चाहें तो ये प्लेट भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। देखिए जो हमारी सबसे ऊपर वाली पट्टी है इसमें हमने प्लेट नहीं डाली थी, जो हमारी चोले से अटैच होगी। तो लास्ट में हम इसमें भी प्लेटें डाल लेते हैं, यानी सिलाई बड़ी करके इसमें भी हम चुन्नटें डाल लेंगे। और चुन्नटें हमारी इतनी होनी चाहिए जो हमारी चोली में आ जाए, देखिए इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम इसमें इस तरह से प्लेट डाल लेते हैं। और अब हम देखिए अपनी प्लेटें बराबर करके अपनी चोली से इसको अटैच कर लेंगे। लाइनिंग हम इसके बाद में अटैच करेंगे, पहले हम इसको जोड़ लेंगे। जो हमारा घेर है देखिए मैंने उल्टा करके रखा हुआ है ऊपर की साइड को, और हमारी जो चोली है वो इस तरह से ये सीधी है। जब हम इसको इस तरह से नीचे करेंगे तो ये घेर भी हमारा सीधा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। जो हमारी ये प्लेटों वाली सिलाई है, इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए नेट के घेर को हमने चोली से अटैच कर लिया है और अब हम इसमें घेर में लाइनिंग अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमारा ऊपर का लाइनिंग का हिस्सा है ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, तो हम इसमें बीच में देखिए हमारा बीच का कट है और ये लाइनिंग का बीच का कट है। तो आप चाहें तो इसमें 1-2 प्लेटें डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसमें प्लेटें डालें। आप इसमें इसको, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको बिल्कुल सीधा भी इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी लाइनिंग इस तरह से रखेंगे और इधर से जो हमारी ये सिलाई है ये इधर की साइड से दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमारा थोड़ा सा लाइनिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हम 1-2 छोटी छोटी प्लेटें इसमें डाल लेते हैं बीच में। ये हमारा बीच का हिस्सा है। देखिए इसके बाद हम अपने गाउन को इस तरह से फोल्ड करते हैं, जैसे हम अपनी सूट या कुर्ती को फोल्ड करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। और फिर हम इसमें अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, यानी अपने नाप के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो देखिए फिटिंग का निशान हमें कैसे लगाना है, जो जहाँ से हम अपने सूट के चाक छोड़ते हैं बिल्कुल वहां तक हमें निशान लगाना है। आप चाहे तो थोड़ा ऊपर से भी ये निशान लगा सकते हैं। देखिए मैंने 13.5 इंच पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 13 या 13.5 इंच कहीं पर भी। और जितनी आप अपने सूट में फिटिंग रखते हैं करीब करीब उतनी रख लें आप यहाँ तक। आप चाहे तो हल्का सा हिप के ऊपर से लूज रख लें। और एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ, यहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाया यहाँ तक हमारी लाइनिंग और नेट एक साथ सिलेगी। इसके बाद हमारी लाइनिंग अलग सिलेगी और नेट अलग सिलेगी। देखिए इस तरह से हमें अपनी नेट के हिस्सों को इस तरह से मिला लेना है।
यहाँ तक हमें दोनों को बराबर सिलना है। देखिए इसके बाद हम अपनी मशीन को हटा लेंगे और अपनी लाइनिंग को पीछे से भी और आगे से भी, यानी दोनों लाइनिंग के हिस्से अलग कर लेते हैं। और जहाँ से हमारी ये सिलाई शुरू हो रही है, यानी जहाँ पर हमारी ये सिलाई है, बिल्कुल वहीं पर हम अपनी नेट आपस में मिलाएंगे और अपनी सिलाई लगाएंगे। नेट के हिस्से इस तरह से मिलाएंगे और अपनी नेट को जोड़ लेंगे। हमारे ये जो हिस्से हैं नेट के, देखना जो हमारी ये फ्रिल है, कोशिश करें ये आपस में मिल जानी चाहिए। ये वाला देखिए नेट को हमने जोड़ लिया है। नेट को जोड़ने के बाद हम अपनी नेट को अंदर की तरफ इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से देखिए जहाँ पर हमने आपस में दोनों हिस्से जहाँ तक जोड़े हुए हैं वहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे और अपनी लाइनिंग के दोनों हिस्से इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। दोनों साइड की सिलाई हमें इसी तरह से लगानी है। देखिए इस गाउन को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। ये गाउन का हमारा जो घेर है इसकी चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो हमारी लाइनिंग है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपको पहनने में अनकंफर्टेबल लगेगा और हमारी लाइनिंग का जो घेर है वो टाइट हो सकता है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है लाइनिंग के तो आप आड़े बल भी ये लाइनिंग का घेर निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारे गाउन का फाइनल लुक है। फिटिंग करने के बाद हम इसकी लाइनिंग अलग से फोल्ड करते हैं और इसको जो हमारा नेट का कपड़ा है इसको अलग से फोल्ड कर लेते हैं और हमारा गाउन बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। इसे आप पार्टी वगैरह में आराम से पहन सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।